हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 23 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन इन इंडिया एज पर रिसेंट रिपोर्ट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भारत में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। एज पर द ग्रॉस Domestic Climate Risk Report, the economies of India, China and US will witness the worst impact of the climate change। और इस रिपोर्ट ने रिवील किया है कि 14 इंडियन स्टेट्स विल रिमेन विद इन द टॉप 100 मोस्ट क्लाइमेट रिस्क प्रोन टेरिटरीज अमंग मोर देन 2600 रीजन्स इन द वर्ल्ड बाई 2050। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्रोजेक्ट इंडियाज ग्रोथ। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के विकास दर को प्रोजेक्ट करती है। आपके ऑप्शंस हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस या वर्ल्ड बैंक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही एजेंसीज इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ और भी एजेंसीज हैं, जैसे कि फिच रेटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा बात करें तो आरबीआई है, आईएमएफ है, एसएंडपी है। ये सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो भारत के ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट पीएम गति शक्ति वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन हेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला किस शहर में आयोजित हुई। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या गोवा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वेस्टर्न और सेंट्रल जोन की पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फिल्म वॉज नेम्ड बेस्ट फिल्म एट द बाफ्टा अवार्ड 2023। आपसे पूछा जा रहा है, बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं एल्विस, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द बंसीज ऑफ इनशेरिन या फिर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और इस वर्ष 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। इसके साथ ही लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं केट ब्लैंचेट और लीडिंग एक्टर रहे हैं ऑस्टिन बटलर। ये 76th एडिशन था ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स का, जिसको हम शॉर्ट में बाफ्टा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नॉर्थ इंडिया वुड बी बिल्ट इन विच सिटी और स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जाएगा और ऐसा अनाउंस किया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसकी कैपेसिटी होगी 1400 मेगावाट की।
अभी भारत में ऑपरेशनल पावर प्लांट्स की बात करें तो उसमें काकरापारा है जो कि गुजरात में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, रावतभाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में और कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर इज़ द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country will host the permanent mission round tables at United Nations headquarters? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन राउंड टेबल्स की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या जापान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया होस्ट करेगा परमानेंट मिशन राउंड टेबल एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर एज अ चेयरमैन ऑफ G20 and it will be held ahead of the Sustainable Development Goal Summit 2023 to be held in New York। और इस वर्ष जो ये स्थायी मिशन राउंड टेबल का होगा उसका टाइटल है गांधीयन ट्रस्टीशिप, अ पैनल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड इंड्यूरिंग पेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं द कश्मीर फाइल्स, RRR, धमाका या उरी। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वहीं इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है SS राजामौली की मूवी RRR को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। बेस्ट एक्टर रहे हैं रणबीर कपूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following gives global gender gap index ranking to the countries in the world? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग प्रदान करता है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN वुमेन या यूनिसेफ। और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेट्रो लॉन्च्ड फर्स्ट एवर इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम? आपसे पूछा जा रहा है किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ या दिल्ली। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा करने वाला मेट्रो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? आपसे पूछा जा रहा है भारत ने किस देश को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या इंग्लैंड। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। और इसका फाइनल्स खेला गया था 19 फरवरी 2023 को एट अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।